न्यूज़ चैनल में मैं जनाबा खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग काकोरी जैसे हिस्टोरिकल प्लेस की सरजमी पर मौजूद हैं। नगर निकाय चुनाव करीब है और तमाम मुद्दे होते हैं विकास के लिए। हमारे साथ जो खड़े हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, साहू जी हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि ये काकोरी में क्या क्या सुधार करना चाहते हैं और काकोरी में विकास को किस नज़रिए से देखते हैं। अब तक काकोरी में कितना विकास हुआ है, क्या कुछ महसूस किया है? काकोरी में विकास एक तरीके से रुक चुका था। अब उस विकास को फिर से हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा और विकास की राह पे अग्रसर होगा। क्या क्या कमियां लगी आपको? क्योंकि देखिए काकोरी जो है बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे काकोरी कांड के लिए इसको जाना जाता है। तो ये काकोरी एक ऐतिहासिक नगरी है और जो कार्य होने चाहिए थे कार्य के नाम पर केवल लूट हुई है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जो भी कार्य हुए हैं विकास कार्य कोई हुए नहीं है, विकास कार्य के नाम पर सिर्फ ठगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर चेयरमैन बनता है तो बहुत से विकास के मुद्दे हैं जिस पे हम विकास के मुद्दे पर ही, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र ही विकास है और हमारी जो राज्य और केंद्र की सरकार है उसकी हर योजना को हम जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और जैसे कि जो काकोरी में विकास की जो लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि कॉलोनियाँ मिली वो हमारी सरकार ने दी, मोदी जी ने दी, शौचालय दिए, मतलब जनधन योजना, सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। सम्मान निधि से लेकर वही केवल जनता को लाभ पहुंच रहा है। बाकी विकास के नाम पर देख रोडें सारी जर्जर हो चुकी हैं, ठीक है, नालियां गंदी हैं, ठीक है। आदर्श नगर पंचायत केवल पन्नों में बनी है, हकीकत में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। साहू जी, सबसे बड़ी ड्रॉबैक आपने क्या महसूस किया काकोरी? देखिए सबसे बड़ा तो यही है कि विकास के नाम पर जो हुआ है कि मतलब देखिए रोड, जो मेन रोड है हमारा बिल्कुल जर्जर हो चुका है, ठीक है। हमारे यहाँ इतना बड़ा काकोरी है, कम से कम 100 गांव होंगे, ठीक है। एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हमारे यहाँ जो बेटियां हैं वो काफ़ी लोग जो है सुरक्षा की दृष्टि से और जो है मतलब कुछ लोग आर्थिक स्थिति से जो है लखनऊ नहीं भेज पाते हैं। अगर मुझे काकोरी की जनता चेयरमैन बनाती है तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा काकोरी में डिग्री कॉलेज बनाने का। देखिए रोहित साहू जी मौजूद है जो कि तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। काकोरी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, विकास को लेकर एक ड्रॉबैक जो हमने महसूस किया, कोई शमशान घाट यहाँ पे नहीं है। जी हिंदू शमशान घाट नहीं है, वो भी हमारे जो है घोषणा पत्र में वो भी है जी। ये सब प्राथमिकता है हमारी। जैसे कि यहाँ का जो स्टेशन है जिस तरह मतलब उसको होना चाहिए वो नहीं नजर आता। वही तो बताया कि जो काकोरी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है विकास से भी बहुत दूर है, बहुत दूर है। उसका रीज़न है कि जो विकास हुआ है, जिस रोड पे आप खड़ी हैं वो भी मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी का ही जब चेयरमैन था तभी हुआ है। तो कुल मिला के 5 साल में सबसे बड़ी वजह क्या लगी? सुधारा यही है कि जो लोग थे वो लोग घर के बाहर ही नहीं निकले। अगर घर के बाहर निकलते तो शायद विकास होता। वो लोग अपना महलों में रहने वाले लोग थे। आपका मानना है कि जिसकी सरकार है उसके ही प्रत्याशी आएंगे तो विकास होगा? नहीं, पैसा तो बहुत आया और विकास जब किया नहीं गया तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। हमारी सरकार कभी भेदभाव करती नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करने वाली हमारी सरकार है। जनता से कितना समर्थन मिल रहा है? जनता से अपार समर्थन है, सभी का बहुत प्यार मिल रहा है क्योंकि सबसे रीजन है कि मैं सबसे युवा प्रत्याशी हूँ। इस वजह से मेरे साथ जन सैलाब है। चुनाव में आएंगे, युवा प्रत्याशी हैं। सबसे पहला जो आप सुधार करेंगे अगर आप नगर निकाय चुनाव में आते हैं वो बताइए। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ का जो है जो मेन रोड है उसको सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी। दूसरा डिग्री कॉलेज, तीसरा अंत्येष्टि स्थल। वैसे बहुत सी हमारी जो है, क्योंकि सबसे बड़ा विजन है हम अपनी सरकार से निवेदन करके काकोरी को वाकई में काकोरी की यूपी की नंबर 1 नगर पंचायत पन्नों में नहीं नंबर 1 बनाना है हकीकत में। क्योंकि जो दिखावा है उस दिखावे को दूर करके विकास की पथ पे काकोरी को ले जाना है। देखिए युवा है तो जोश भी बहुत है, कितनी उम्मीद लग रही है? बहुत पूरी 100% उम्मीद है रोहित भाई जीत के आएंगे। 100% काम करते हैं, काम बिल्कुल करेंगे, ईमानदारी से बिल्कुल काम करेंगे। निष्पक्ष होकर बताइए। जी बिल्कुल सही। जी जी काम करेंगे बिल्कुल 100%। इसलिए दावा कर रहे हैं कि जीत होगी इनकी। भरोसा है बड़े भाई हैं। क्या कह रहे हैं? बड़े भाई हमारे भाई पूरा सहयोग करेंगे। देखिए काकोरी जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है, क्या लग रहा है? देखिए हमारा जो घोषणा पत्र बना है ये काकोरी, जैसे आपने बताया कि काकोरी अपने अस्तित्व से जूझ रही है। जिस वजह से 1 मिनट जिस वजह से हम किताबों में पढ़े जाते हैं, जिस वजह से हम लोग किताबों में पढ़े जाते हैं, आज हमारी काकोरी में वो कुछ है ही नहीं
कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर जाए तो देख ले अरे हम काकोरी में आ गए, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। इसलिए हमारे घोषणा पत्र में ये भी है कि हम काकोरी को उसकी पहचान दिलाने का काम करेंगे, जैसे कि डिग्री कॉलेज, ये मतलब ये है घोषणा, वो करना ही करना है, यही चीज़ है ना कि बताए ना वो। हमें उम्मीद है कि रोहित भैया के रहने पे मिलेगी। अच्छा। हमारे नेता रोहित भैया जैसे कि रहेंगे ना, उनके जरिए से मुझे मिलेगी। हाँ, मुझे मिलेगी जी। मैं ये कह रहा था कि रोहित जी जब सत्ता में नहीं थे, अभी चेयरमैन नहीं थे, प्रत्याशी हैं, लेकिन सर्दियों में पूरे मोहल्ले में, गांव में उन्होंने अलाव जलवाए, लोगों को खाना, कोविड में इनके भंडारे चलते थे, प्रत्येक घर में खाना पहुंचाते थे जब सारा लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इसलिए विकास पुरुष है, निश्चित मतलब विजय होगी, जनता इनके साथ है इस मुद्दे। रोहित भाई कोरोना के टाइम 51, 50 से 60 दिन लगातार भोजन खिलाए। पूरे काकोरी में जितने भी भोजन जिनके घर पे नहीं बन पाता था, पूरे निस्बत एक न किसी भेदभाव के, चाहे जो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी बिना भेदभाव के भोजन कराएं। वो जब बिना चेयरमैन के ना रहते हुए भी इतना सब कुछ कर सकते हैं, जब वो चेयरमैन बन जाएंगे तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हमारी काकोरी किस विकास की ओर बहती चली जाएगी। सबका साथ सबका विकास पे कितना काम करेंगे साहू जी? रोहित साहू कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, क्योंकि नए युवक हैं और हम लोगों को पूरी आशा है, तो विश्वास है कि वो नहीं करेंगे तो हम कराने की हिम्मत, की उनसे कराने की क्षमता रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये वादा किया हुआ है। मान लीजिए देखिए काकोरी जैसे हिस्टोरिकल प्लेस पर हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ साहू जी मौजूद हैं, जिन्होंने जो कि युवा प्रत्याशी हैं और जिनके समर्थन में जितने लोग हैं वो भी हमने आप लोग को दिखलाया है। क्योंकि देखिए विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये चीज़ होती है जहाँ पर एक तरफ बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर काम कर रही है। ऐसे में देखिए ये युवा प्रत्याशी जहाँ पर लोगों ने अपनी ही जुबानी बताया कि इन्होंने बिना किसी भेदभाव के काम किया है और यहाँ काकोरी को जो है बदलने का एक जज्बा रखते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसके विकास जो है इन्होंने तय किया हुआ है कि अगर ये नगर निकाय चुनाव में आते हैं तो ये जो है काकोरी को उस रूप में कर देंगे जिसमें लोगों को देखना चाहिए, जिस तरीके से हमारे हिस्ट्री पीरियड में है। तो अब देखना है कि नगर निकाय चुनाव में जनता जो है इनको कितना समर्थन देती है और विकास के नाम पर किस फेस को देखना चाहती है। जुड़े रहिए DM24 न्यूज़।